आज हम कुछ और थर्मोडायनामिक पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के बारे में। तो पहले हम ये समझते हैं कि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी क्या है। इट इज़ ए थर्मोडायनामिक पोटेंशियल विच इज़ यूज्ड to measure the useful work that can be obtained from the closed system at constant temperature and volume। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एक थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है जिसको यूज़फुल वर्क मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है किसी क्लोज सिस्टम से जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं और इक्वेशन 1 से हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी F बराबर है एवरेज एनर्जी E माइनस T इंटू S। तो F यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी बता रहा है, E बार आपकी एवरेज एनर्जी है सिस्टम की, T इज द टेम्परेचर एंड S इज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। हम जानते हैं कि एवरेज एनर्जी E बराबर होती है K टाइम्स T स्क्वेयर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ Z, और एंट्रोपी S होती है K टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ Z प्लस K बीटा टाइम्स एवरेज एनर्जी। ये रिलेशन हमने पीछे जो एंट्रोपी वाला लेक्चर था उसमें निकाला था। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इन दोनों को अगर हम इक्वेशन 1 में यूज़ करें तो वहाँ से हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो इन दोनों की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हुए F विल बी इक्वल टू KT स्क्वेयर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ Z माइनस TK नेचुरल लॉग ऑफ Z माइनस KT स्क्वेयर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ Z। तो यहाँ से आपको हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के लिए जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वह इक्वेशन 4 में दिखाया गया है, F इज इक्वल टू माइनस K टाइम्स T नेचुरल लॉग ऑफ Z। अगर आप 1 मोल के लिए लिखना चाहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन, तो आप क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन 4 को राइट हैंड साइड को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इक्वेशन 5 गिव्स अस द हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फॉर 1 मोल, F इज इक्वल टू माइनस NKT नेचुरल लॉग ऑफ Z। तो आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 5 में किस तरह से हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन Z। अब हम देखते हैं एक और थर्मोडायनामिक पैरामीटर गिब्स फ्री एनर्जी। इट इज ऑल्सो ए थर्मोडायनामिक पोटेंशियल एंड इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम माइनस द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। पिछले लेक्चर में हम एंथैल्पी निकाल चुके हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं और G बराबर है एंथैल्पी H माइनस T टाइम्स S। तो यहाँ पर G आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है, H आपके सिस्टम की एंथैल्पी है, T टेम्परेचर है और S आपके सिस्टम की एंट्रोपी है। इक्वेशन 1 को अगर हम यहाँ इक्वेशन 6 में यूज़ करते हैं तो आप गिब्स फ्री एनर्जी को लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। तो G आपका होगा F प्लस P इंटू V। तो यहाँ से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। गैस इक्वेशन से हम PV की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसलिए गिब्स फ्री एनर्जी को आप लिख सकते हो F प्लस N टाइम्स KT।
तो यहाँ n से ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब कि ये 1 मोल के लिए हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। सो दिस बिकम्स इक्वल टू, f की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, माइनस एन के टी नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस एन के टी दोनों में कॉमन है, तो आप एन के टी को बाहर ले सकते हैं और यहाँ से हमें गिब्स फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलता है G इक्वल टू एन के टी 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ z। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं जिनको कि हम अलग अलग स्टडी कर रहे हैं, उनको हम पार्टीशन फंक्शन z की टर्म्स में किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इक्वेशन 7 में हमने हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की वैल्यू इक्वेशन 5 से रखी है, तब हमें इक्वेशन 7 मिली है। और हमारा अगला थर्मोडायनामिक पैरामीटर है केमिकल पोटेंशियल। It can be defined as the rate of increase in the Gibbs free energy of the system with respect to the increase in the number of moles of species when temperature and pressure remain constant। यानी केमिकल पोटेंशियल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ है जब जो सिस्टम हम कंसिडर करते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स में इंक्रीज होता है और टेम्परेचर और प्रेशर को सिस्टम में कांस्टेंट रखा गया है। तो केमिकल पोटेंशियल म्यू को हम लिख सकते हैं एज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी G with respect to the number of moles of species at constant temperature and pressure। इक्वेशन 8 से हमें ये रिलेशन मिल रहा है। अब हम गिब्स फ्री एनर्जी G की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इक्वेशन 7 को यूज़ करें इक्वेशन 8 में। तो यहाँ हमें केमिकल पोटेंशियल मिलता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल n टाइम्स एन के टी 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ z टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए। तो फाइनली केमिकल पोटेंशियल कम्स आउट टू बी, आपको यहाँ मिला ये माइनस एन के टी एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल n ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ z कीपिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। तो इक्वेशन 9 हमें केमिकल पोटेंशियल देती है इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। नेक्स्ट हमारा जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर है वह है प्रेशर। और थर्मोडायनामिक्स में हम प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की टर्म्स में आपका प्रेशर होता है माइनस चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में वॉल्यूम के विद रेस्पेक्ट टू जो बदलाव है उसकी नेगेटिव वैल्यू जो है वो प्रेशर के रूप में डिफाइन की जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 1 मोल के लिए जो प्रेशर का एक्सप्रेशन है वह क्या होगा, इक्वेशन 10 में दिखाया गया है प्रेशर P विल बी इक्वल टू एन के टी टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ z कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इक्वेशन 10 हमें प्रेशर दे रही है और पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में। तो यहाँ हमने 4 थर्मोडायनामिक पैरामीटर देखे जिनको कि पार्टीशन फंक्शन z की टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है।